राम सेतु को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। राम सेतु पर संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने करारा निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब ये बात कही गई थी तो राम विरोधी करार दिया गया था। To some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge. राम सेतु पर एक बार फिर सियासत तेज होने लगी है। संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल नए विवाद की जड़ है संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु होने के पुख्ता सबूत नहीं हैं। To some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location. संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जब ये बात कही गई तो राम विरोधी कहा गया। सीएम ने बीजेपी को दोहरा चरित्र वाला बताया है। जब यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया, और आज जब इस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। उधर इस मामले में बीजेपी अपनी दलील दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी राम सेतु पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के रुख को लेकर अक्सर निशाना साधते हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को बैकफुट पर लाने की है। उधर बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि संसद में मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। दरअसल राम सेतु के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। नासा ने 1993 में राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। कुछ वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित पुल बता चुके हैं। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की चट्टानों की चेन है। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। बात अब कवर्धा की, जहां पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पैसों के लेन देन में बोकरखार गांव के सरपंच अमित यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर विवेक चौबे की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को हुई आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या कर शव को जंगल में जला दिया गया था, जिसके 40 दिन बाद जंगल में जले हुए स्थान से नरकंकाल मिला, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कवर्धा में विवेक चौबे हत्याकांड में कई अहम बातें सामने आई हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में विवेक चौबे ने आरोपी से विवाद की वजह बताई और आरोपी सरपंच अमित यादव को फांसी की सजा देने की मांग की।